लेफ्ट और जेडीयू ने संसद में की नारेबाजी, जेएनयू विवाद का उठाया मुद्दा। संसद सत्र के मद्देनजर दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में सांसदों को बांटी गई दिशा निर्देश की बुकलेट में जेएनयू विवाद और रोहित वेमुला के मुद्दे का जिक्र। रोहित वेमुला की मां ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात, छोटे बेटे को सरकारी नौकरी देने की मांग। राजस्थान के बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह खफा, आहूजा ने पेश की जेएनयू के कचरे की विवादित सूची। विधायक आहूजा ने जेएनयू के कचरे में गर्भ निरोधक और गर्भपात वाले उत्पादों का किया था जिक्र, अमित शाह ने दिल्ली तलब किया। बेंगलुरु में मार्च फॉर नेशन का आयोजन, जेएनयू विवाद था मुद्दा। देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान ने रात 11:55 पर पुलिस के सामने किया सरेंडर, बुलेरो गाड़ी में बैठकर आए थे कैंपस के बाहर। रात भर आरकेपुरम थाने में रखे गए दोनों आरोपी, खालिद ने यूट्यूब पर वीडियो जारी कर साथियों से कहा, मैं अंदर से लड़ूंगा, तुम बाहर से करो संघर्ष। 5 में से केवल 2 आरोपियों ने ही किया पुलिस के सामने सरेंडर। जेएनयू कैंपस में ही अभी भी मौजूद हैं आशुतोष, रामनागा और अनंत प्रकाश। रविवार रात जेएनयू कैंपस पहुंचे थे 5 आरोपी। कन्हैया की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई टली, 29 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कन्हैया की पुलिस मांग सकती है डिमांड, उमर खालिद और अनिर्बान के साथ कन्हैया को बैठाकर कराना चाहती है पूछताछ। पटियाला हाउस कोर्ट में हुई मारपीट के आरोपी वकील यशपाल सिंह को देर रात थाने से ही मिल गई जमानत, आज कोर्ट में देनी होगी हाजिरी, तिलक मार्ग थाने में हुई थी पूछताछ। आज तक ने दिखाया पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया की मारपीट के आरोपी वकीलों का स्टिंग दिखाने के 24 घंटे के भीतर हुई कार्रवाई। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का असर, आज वकील प्रशांत भूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराएंगे याचिका। मंगलवार को प्रशांत भूषण ने की थी स्टिंग का संज्ञान लेने की अपील, कोर्ट ने कहा था याचिका दायर करें प्रशांत। जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारों के खिलाफ आज एबीवीपी का दिल्ली में मार्च, रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक होगा मार्च। पहली बार जेएनयू कैंपस में शहीदों के लिए कैंडल मार्च का होगा आयोजन, आज शाम कैप्टन पवन कुमार को दी जाएगी श्रद्धांजलि, कई पूर्व सैनिक भी होंगे कैंडल मार्च में शामिल। हरियाणा में शांत हुई जाट आरक्षण की आग, ज्यादातर जगह पर सामान्य हुए हालात, पीड़ित दुकानदारों से मिलने रोहतक पहुंचे सीएम, नाराज लोगों ने दिखाए काले झंडे, सीएम ने दिया नुकसान की भरपाई का भरोसा। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर भी नाराज लोगों ने निकाला गुस्सा, हुड्डा की गाड़ी पर नाराज लोगों ने फेंका जूता। वेंकैया नायडू ने बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी को किया तलब, जाट आरक्षण के खिलाफ दिया था बयान, सैनी को दी गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा, जाट उपद्रवियों के चलते सांसद ने जताया था जान का खतरा। रोहतक के स्काईटेक मॉल में भी जमकर लूट मचाने के बाद आपके हवाले किया, जूतों के शोरूम से नए जूते पहनकर चप्पल छोड़कर भागे प्रदर्शनकारी। जाटों ने अस्पताल और स्कूल तक को नहीं बख्शा, शिक्षा भारती स्कूल की तमाम बसें और बिल्डिंग को किया आग के हवाले, फर्नीचर, बच्चों के खिलौने और मेडल तक राख में तब्दील। जाट आरक्षण पर हरियाणा की बेटी ने लंदन से की शांति की अपील, नेशनल चेस चैंपियन राधा बेनीवाल का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। हरियाणा के रेवाड़ी में जाट आंदोलन में रोड जाम करने के चलते हेलीकॉप्टर से दूल्हा लेकर लौटा दुल्हन। अलवर में जाट आरक्षण के चलते पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म, लोगों की बढ़ी परेशानी। नेपाल में तारा एयर का विमान N9AHH लापता, विमान में किस लोग सवार थे। पोखरा से जोमसोम जा रहा था विमान, उड़ान भरने के 9 मिनट बाद ही टूटा संपर्क, पहाड़ियों के हेलीकॉप्टर की मदद से ली जा रही है तलाश। महाराष्ट्र में पतंजलि योगपीठ को 653 एकड़ जमीन देने का मुद्दा गरमाया, महाराष्ट्र सरकार ने मुहैया कराई है जमीन।
पतंजलि योगपीठ का दावा, महाराष्ट्र में फूड पार्क का होगा निर्माण, किसानों की माली हालत में होगा सुधार। राजीव गांधी हत्याकांड में उम्र कैद की दोषी नलिनी को मिली 1 दिन की पेरोल। पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंची अपने घर। मध्य प्रदेश के बैतूल में वन विभाग की कार्रवाई से खफा आदिवासियों ने गुलाम घोषित करने की मांग की, जंजीर बांधकर किया प्रदर्शन। अलीगढ़ में हॉर्न की आवाज से भड़की भैंस ने पुल से लगाई छलांग, ऑटो पर गिरी, 4 लोग जख्मी, पुलिस ने भैंस को थाने ले जाकर बांधा। गुजरात के अलंकेश्वर में एक शिक्षक पर 11वीं की छात्रा से रेप का लगा आरोप, केस दर्ज, आरोपी शिक्षक फरार। मैनपुरी में एक वकील की गोली मारकर हत्या, घर में ही मिला शव, पुलिस को प्रेम संबंध में हत्या का शक। दिल्ली में एक मामूली बात पर टीवी चैनल के पत्रकार का कत्ल, केवल म्यूजिक की आवाज कम करने को कहने पर रसूखजादों ने मारी गोली, हत्या का केस दर्ज, लेकिन आरोपी फरार। यूपी के कानपुर में गुंडा टैक्स वसूलने की कोशिश करने वाले युवक को वकील ने दबोचा, युवक की सरेआम पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंपा। पश्चिमी दिल्ली के मुंडका के एक गांव में बने गोदाम से करीब 1.25 करोड़ के जूतों की चोरी, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस के एएसआई पर 3 बदमाशों ने तेज हथियार से किया हमला, एएसआई की हालत नाजुक, बदमाश फरार। गुड़गांव में चलती गाड़ी में युवती से गैंगरेप, एमजी रोड पर बार से निकलने के बाद 3 युवकों ने किडनैप कर किया गैंगरेप, आरोपी फरार। मुंबई के वसई स्टेशन पर भीड़ के चलते लोकल ट्रेन से गिरा युवक, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, वसई के निजी अस्पताल में भर्ती है युवक। सोनभद्र में लाठी डंडों से पीट कर एक शख्स को उसी के पड़ोसियों ने की हत्या, ओझा ने बताया था पड़ोसी कराता है जादू टोना। असम के चिरांग जिले में नशे में धुत एक पुलिस कांस्टेबल का एसपी ऑफिस के सामने तमाशा, लंबे ड्रामे के बाद पुलिस वालों ने किया साथी पर काबू। यूपी के बस्ती में आशिक से ब्याह रचाने के लिए महिला ने पति की कराई हत्या, महिला समेत तमाम आरोपी गिरफ्तार। अवैध शराब की रेड में उल्टे फंसे चुरू में एडिशनल एसपी केसर सिंह, पुलिस पर झूठा केस दर्ज करने का आरोप। सीसीटीवी में शराब की पेटियां खुद होटल में लाते और फिर फोटो खिंचवाते दिख रहे हैं पुलिस वाले। जाट आरक्षण को लेकर जिस तरीके से हंगामा हुआ, उस पर एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। अभी पीएम के साथ गृह मंत्री की बैठक चल रही है।